रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर बड़ी खबर। संगठन विस्तार का मसाला केंद्रीय आला कमान तक पहुंचा। जी हां, संगठन विस्तार का जो मसला है वह केंद्रीय आला कमान तक पहुंचा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय आला कमान से की है शिकायत। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी ने की शिकायत। जनता टीवी से कांग्रेस नेताओं की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाएंगे। तो बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय आला कमान से शिकायत की है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी ने जनता टीवी से कांग्रेस नेताओं की सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की, हम दिखाएंगे आपको। तो खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर संगठन विस्तार को लेकर कांग्रेस आला कमान से शिकायत की गई है। नेताओं ने शिकायत की है, जिसमें छत्तीसगढ़ की चुनाव प्रभारी कुमारी शैलजा, मध्य प्रदेश के रणदीप सुरजेवाला शामिल हैं। किरण चौधरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है। मैम, शिकायत की गई है, जिस तरह की घटनाएं हरियाणा में देखने को मिलती है नजर आई संगठन निर्माण को लेकर। देखिए, हम कांग्रेस के बहुत ही समर्पित सिपाही हैं और आज से नहीं है, जन्मजात से हैं, ये सब जानते हैं। और आज जो हरियाणा के अंदर जो है हमारे जो कार्यकर्ता है, उसकी वेदना, उसकी जो व्यथा है, जो उसके साथ हो रहा है हरियाणा के अंदर, वो जो है हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने लाना ज़रूरी था। उस संदर्भ में हम जो समझ आया वो एक गुट के खिलाफ कहीं ना कहीं नारेबाजी होती नजर आई। सीधे तौर पर नाम ले तो हुड्डा गुट के खिलाफ जो नारेबाजी होती नजर आई, क्या वाकई स्थिति है कि चलती भी जो है नजर आ रही है? हमने कभी गुटबाजी के अंदर जो है विश्वास नहीं करा है। शुरू से जो है, आप देखिए, अशोक तंवर रहे हों, जो भी रहे हों, हमेशा पार्टी के साथ काम करा है। लेकिन जब अलग थलग करने की कोशिश करी जाती है और ये सोचा जाता है कि खाली एक व्यक्ति विशेष जो हैं वही अगर लेकर आगे चलेंगे, तो फिर तो कांग्रेस तो सबकी जनसमूह है। और इसके अंदर तो राहुल जी ने स्पष्ट कहा हुआ है कि सारे नेताओं को लेकर सामूहिक लीडरशिप के साथ हमने आगे चलना है। जो लिस्ट जारी हुई थी AICC कोऑर्डिनेटर, PCC कोऑर्डिनेटर या फिर ऑब्जर्वर की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि जो एक गुट है वो हावी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। यही तो दुर्भाग्य की बात है और यही वेदना जो है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की हरियाणा में है, उसको जो है खड़गे साहब के सामने हमने आज बात करी। किरण चौधरी जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। कुमारी शैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से हमने देखा लगातार संगठन निर्माण को लेकर चीज़ें चल रही है, लेकिन हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? हंगामा तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से हरियाणा में चल रहा है, कांग्रेस में एक तरफा जो कहानी दिखाने का प्रयास चल रहा है लगातार, और अभी पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा जिस प्रकार से प्रभारी बनाए गए और सब ये जो कई बातें हैं, जो पार्टी के अंदर की बातें हैं, ऑब्जर्वर भेजे गए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सच्चा कांग्रेसी है, जो आड़े वक्त में कांग्रेस का झंडा उठाए घूम रहा है, पार्टी को नीचे ज़मीन से मजबूत कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं दर्द हुआ है, पीड़ा हुई है, तो वो वहाँ पर किसी न किसी तरह से बाहर आती है। तो यही बातें लेकर सुरजेवाला जी और मैं, किरण जी ने भी आना था, ट्रैफिक थोड़ा हो गया, तो हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, साथ में संगठन महामंत्री भी थे, तो हमने ये बात उनके सामने रखी कि कैसे ये सब हो रहा है और हरियाणा में कांग्रेस के साथ जो भी बात है, जैसे भी हैं, वो हमने उनके सामने रखी हैं कि पार्टी को आगे ले जाना है हमने। और हरियाणा की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के लोग दूर जा चुके हैं, लेकिन वो कांग्रेस को चाहते हैं, सोनिया गांधी की कांग्रेस को। राहुल गांधी जिसने पद यात्रा की, लोगों को जोड़ा, किसान, मजदूर, युवक की, महिला की आवाज़ बने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी ओर देख रहे हैं, इस तिरंगे के हाथ के निशान की ओर देख रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दिशा कांग्रेस की जिस प्रकार से दी जा रही है, उससे बहुत दुखी हैं हमारे कार्यकर्ता। और उनकी जो भी बात थी पार्टी के अंदर की, वो हमने अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
मैम जो समझ आया मीटिंग्स में, ये समझ आया कि एक गुट की जो है सीधे तौर पर चलती हुई जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है, यही कार्यकर्ता भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कार्यकर्ता का जो दुख होगा वो कहीं उसको प्लेटफॉर्म तो जाइए, कहीं अब वीडियो में हमने देखा है वायरल हो रही हैं कि जो निष्पक्ष होकर जिनको जाना चाहिए था वहाँ पर ऑब्जर्वर बाहर से आए, या देखो हरियाणा के तो जो है उनका पता ही है, लेकिन उनकी जो भी मजबूरियाँ हैं, लेकिन जो बाहर के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं वो भी उनसे उम्मीद कार्यकर्ता रखते थे कि वो निष्पक्ष होकर बात वहाँ पर सुनेंगे, लेकिन उनके भी भाषण आप देख लीजिए, अब वीडियोस देख लीजिए वो जो वायरल हो रही हैं, अगर वो भी इस प्रकार से बात करेंगे तो क्या उम्मीद कार्यकर्ता रखता है। एक अंतिम प्रश्न मैम, जो सूची जारी हुई थी AICC कोऑर्डिनेटर की बात करें, PCC कोऑर्डिनेटर या ऑब्जर्वर की बात करें, उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया कि एक जो गुट है उसके ही जो लोग हैं ज़्यादातर देखने को मिले। अब आपने गुट की बात की तो गुट कौन बना रहा है, गुट तो कहीं ना कहीं से बन रहे हैं जो इस तरह की बातें आ रही हैं, कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास हो रहा है। एक कांग्रेस, देखो कांग्रेस जन कमज़ोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये किसका खेल है, कहाँ से खेल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं कोई चाल, किसी बीच में कुछ, ये क्या कारण है? क्योंकि कांग्रेस को मजबूत एकजुटता कर सकती है, और ये यहाँ एकजुटता अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है? बहुत सी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कुमारी शैलजा जी थी, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी। स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।